इंडियंस के लिए विदेशों में जॉब पाने के लिए एलिजिबिलिटी जो होती है, वहाँ का जो प्रोसेस होता है वीज़ा मिलने का, और ये जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप होता है कि आपको ये फॉर्म देना है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके कारण अक्सर बार इंडियन लोग विदेशों में जॉब के लिए कई बार नहीं अप्लाई करते हैं, या जब अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और उससे निराश होकर फिर वो विदेशों में जॉब की संभावना के बारे में नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कि वीजा की प्रक्रिया इतना मुश्किल नहीं है और इतना ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप नहीं है कि आपको 1000 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में 5 देशों के नाम बताऊंगा जहां पर इंडियन लोग वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काम के वीजा के लिए, जहां पर बहुत अच्छा हाई क्वालिटी और डायनेमिक लाइफस्टाइल है। वहां पर इंटरनेशनल करियर बनाने के लिए भी बहुत बड़ा स्पेस है। ऑब्वियसली वहां का जो कल्चर होता है उसमें भी आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप इंडिया से हर विदेशों में जॉब पाने के बारे में सोच रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं और कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अभी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि कौन से देश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शायद इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत न पड़े, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो में आखिरी तक बने रहना। तो चलिए फिर बात करते हैं कि कौन से ऐसे 5 देश हैं जहां पर इंडियंस के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना और उसका जो प्रोसीजर है वो इतना पेचीदा नहीं है। नीदरलैंड, तो इस कड़ी में नीदरलैंड पहला ऐसा देश है जहां का वीजा जो है इतना पेचीदा नहीं है। वहां कुछ मेरे दोस्त भी रहते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो अशोक के साथ एक वीडियो बनाया था, वो वहां पढ़ाई करता है, वहां रहता है बहुत सालों से, तो इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने शेयर किया था। उसके कारण ये जगह मुझे और ज्यादा पसंद है। नीदरलैंड की सरकार जो है वो अपने देश में विदेशों से प्रोफेशनल लोगों को लाकर काम करने की जो भी वहां का स्पेस है वो खुला रखता है और अपने देश के जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत कमिटेड है कि कैसे वो उसको विकसित कर सकते हैं। नीदरलैंड इस लिस्ट में मेरा पसंदीदा इसलिए भी है क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती है कि ऐसा नहीं कि आप दिन भर काम करते रहे, जैसे कि अमेरिका में बहुत है। मैं अमेरिका में रहता हूं तो यहाँ का जॉब कल्चर मुझे ज्यादा पता है कि यहाँ पर बहुत काम रहता है, लेकिन नीदरलैंड में दोनों का बैलेंस बना हुआ था। उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका नीदरलैंड में ज्यादा बेटर हो सकता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो आपकी कमाई है उसमें टैक्स कम लगता है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है वहां पर नीदरलैंड में। नीदरलैंड जो है वो प्रोफेशनल जो होते हैं, जो एजुकेशन में है, हेल्थ केयर में है, टेक्नोलॉजी में है, उनके लिए फ्लेक्सिबल वीजा प्रोवाइड करती है। जो इंटरनेशनल, अगर आप इंडिया से हैं, आप इंटरनेशनल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एक फ्लेक्सिबल वीजा वो ऑफर करती है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आपने शायद सोचा होगा। तो नीदरलैंड के बारे में जरूर आप थोड़ा सा और उनके वेबसाइट में जाकर डिटेल में देखिएगा। फिर दूसरा देश जहां पर इंडियन लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडियन बल्कि कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो है यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके के नाम से भी जाना जाता है। तो यूके तो पूरे दुनिया का एक तरीके से इकोनॉमिक ग्लोबल पावर हाउस है और यहाँ पर प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर है उनके लिए यूके ने वो खास वीजा कैटेगरी रखा है जो सिर्फ इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल वर्कर है उनके लिए है। वो है स्किल्ड वर्कर वीजा और ग्लोबल टैलेंट वीजा। उस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन में है, टेक्नोलॉजी में है, हेल्थ केयर में है या और किसी भी क्षेत्र में है जिसमें आपका स्किल है और आप एलिजिबल होते हैं उस जॉब कैटेगरी के लिए, तो निश्चित रूप से ये जो वीजा कैटेगरी है वो थोड़ा आसान बनाएगा आपका रास्ता और ये उतना पेचीदा नहीं होगा। यूके भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंडियंस के लिए विदेशों में जॉब पाने का और अपना करियर वहां पर स्थापित करने का। पूरा पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़, नदियां, फाग और बहुत ही अद्भुत लैंडस्केप न्यूजीलैंड। इस कड़ी में न्यूजीलैंड तीसरा ऐसा देश है जहां पर वीजा जो प्रोसेस है, ये जो एलिजिबिलिटी है जॉब पाने के लिए इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए प्री रिक्विजिट्स है, मतलब जॉब अप्लाई के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो बहुत मिनिमल है कंपेयर टू दूसरे देशों के। तो यहाँ की खूबसूरती का अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, वहां पर आप जॉब पाना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत छोटा सा एक तरीके से आइलैंड है अपने आप में। अगर आप इंडिया से इसको वीडियो को देख रहे हैं, अगर क्रिकेट से जुड़े हैं तो ज्यादातर आपने क्रिकेट में सुना होगा कि न्यूजीलैंड के लोग आते हैं, बहुत हम्बल लोग रहते हैं, ये एक्सपोजर रहता है। मतलब न्यूजीलैंड का ऐसा नहीं कि सब कुछ जानते हैं कि आपका कोई दोस्त गली मोहल्ले का वहां रहता है, लेकिन क्रिकेट से अगर आप जुड़े हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि हाँ न्यूजीलैंड कहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में है। तो ये भी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन तमाम चीजों के मामले में बहुत प्रोग्रेसिव जगह है और आपने कभी इस कंट्री को किसी युद्ध में भाग लेते हुए नहीं सुना होगा। और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी जो है वो भी अपने शबाब पर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप बहुत पेचीदा वीजा प्रोसेस से परेशान हो गए होंगे कि इतना सारा डॉक्यूमेंट लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत हाई है, तो न्यूजीलैंड उसके लिए आपको थोड़ी बहुत छूट देती है। वैसे वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए होंगे और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो वेलकम टू माय चैनल मदर अर्थ, और अगर आप पहले से जुड़े हुए होंगे
तो थैंक यू एंड गुड टू सी यू हियर। मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका में प्रोफेशनल जॉब करता हूँ और हिंदी में बहुत बेसिक लेवल पर अमेरिका के लाइफस्टाइल, यहाँ कि जो वीज़ा प्रोसेस होता है और भी किसी तरीके का जो एक्सपोजर होता है विदेशों में जाने का, पढ़ाई या थोड़े बहुत वहाँ की जो जॉब की प्रक्रिया होती है उसके बारे में यही सब छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। और इस तरीके की जानकारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं या उससे आपको फायदा होता होगा तो आप बेल आइकन को जरूर दबा दिए रहे ना, और आगे आपका और हमारा संबंध बना रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए रहना। गर्म जगह हो, वीजा की प्रक्रिया आसान हो, जॉब आसानी से मिल जाए, तो ऐसी जगह के बारे में आप जब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? बिल्कुल आपके करीब में है, आपके देश के, इंडिया के बहुत करीब में सिंगापुर। कुछ ही घंटों में आप वहां पहुंच सकते हैं। सिंगापुर इस कड़ी में चौथा देश है जहां पर वीजा की प्रक्रिया इतना पेचीदा नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप है वो उधर नहीं है। और यहाँ पर टीचिंग में, आईटी में, हेल्थ केयर में बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी सिंगापुर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बारे में जब उनके सोचते होंगे उससे समझ में आता होगा क्यों ये एक फाइनेंशियल ग्लोबल हब है, पूरा सेंटर है एक तरीके से कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर है। सिंगापुर बहुत डाइवर्स जगह है, वो दुनिया भर के लोगों को वेलकम करती है। तो खासकर इंडियन लोग चूंकि ये पास में भी हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है वहां जाने के बारे में। अगर आप बहुत दूर का नहीं सोच रहे हैं, आप चाहें कि आप फैमिली के टच में रहे, बहुत पास में ही रहे, कुछ घंटों में आप पहुंच सकते हैं वहां पर। और सिंगापुर जो है वो इंडियन लोगों को निश्चित रूप से वेलकम करती है वहां आकर जॉब पाने के लिए, वहां पर सेटल होने के लिए और वहां के कल्चर में शामिल होने के लिए। सिंगापुर के डायनेमिक एनवायरनमेंट में आप बेहतर करियर बना सकते हैं वीजा के बहुत सारे तामझाम को दूर फेंक कर। फिर इस कड़ी में पांचवा और आखिरी देश जहां पर कि वीजा की प्रक्रिया इतना पेचीदा नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप के बारे में बात कर रहा था उसके मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही एक बहुत बड़ा रोड़ा होती है, मतलब ये रुकावट होती है जो आपको रोकती है किसी भी देश में अपना करियर बनाने के लिए, खासकर इंडियंस के लिए। ये जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। बड़ा सा देश, थोड़े से लोग और मतलब सभी तरीके का लेंस, बहुत ही अद्भुत जगह है ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेबल वर्कर वीजा प्रोवाइड करती है इंडियंस के लिए कि इंडियन लोग वहां आ सके, करियर बना सके। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है विदेशों में अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, खासकर आप स्किल्ड वर्कर हैं या भी आप प्रोफेशनल है किसी भी एजुकेशन में, टीचिंग में, हेल्थ केयर में, आईटी में। इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये जो ग्लोबल मार्केट है, मतलब ग्रोथ का जो ये मार्केट है उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप में हमेशा बना ही रहता है। और जब सर्च करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलरेडी वहां पर लाखों इंडियंस पहले से ही रह रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अब बहुत सालों से, बहुत समय से काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आपके पास स्किल है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, तमाम चीजें हैं। तो अगर आप निराश हो चुके होंगे कि भाई अपने देश में जॉब नहीं मिल रहा है या विदेशों में बहुत पेचीदा होता है, हो सकता है कि आपको ये पेचीदा लगे, लेकिन इतना पेचीदा नहीं है ये जो देश है। क्योंकि अमेरिका की अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं अमेरिका में रहता हूं, यहाँ पर जॉब पाना, इंडिया से डायरेक्ट जॉब पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। अगर आपका किसी यहाँ के कंपनी से कनेक्शन हो तब अलग बात होती है, नहीं तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो 5 देश है, इसके अलावा और भी देश हैं, वो सब आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन ये जो 5 देश है यहाँ का जो वीजा प्रोसेस है वो इतना पेचीदा नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास वो स्किल है, आप शायद उनमें से एक हो सकते हैं जिनको वहां पर जॉब मिल सके। आप अपना रिज्यूमे थोड़ा सा जमाइए, जैसे जिस भी देश में अप्लाई कर रहे हैं कि वहां के देश के हिसाब से आपका रिज्यूमे ठीक है कि नहीं, वो सारा कुछ आप YouTube में, सोशल मीडिया में या इंटरनेट में कहीं पर भी देख सकते हैं। मैंने भी हिंदी में एक वीडियो बनाया था कि इंटरनेशनल रिज्यूमे कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो आप ये मत सोचिए कि आपको एक चपरासी का काम नहीं मिल रहा है अपने देश में तो विदेशों में क्यों मिलेगा। पूरी दुनिया ऐसी नहीं है। थोड़ा कई बार हमको दिमाग को थोड़ा खोलना पड़ता है और जब खोलते हैं तब समझ में आता है कि शायद दुनिया में और बहुत जगह है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास जॉब है, जिनको जॉब मिला है, और वो भी उनमें से ही एक थे जो एक छोटे जगह से निकले थे या छोटे शहर से आए थे। आपको शुरू में मेहनत तो करना पड़ेगा ये सब जानकारियां इकट्ठा करने के लिए। सबका एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जिन देशों का मैंने नाम बताया आप उनके का लिस्ट देखिए, क्या है वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या है। क्योंकि किसी भी इन देशों में जाने के लिए आपको घूस नहीं लगेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो चूंकि घूस का ऑप्शन नहीं है, होने के लिए तो कुछ है नहीं आपके पास, पाने के लिए पूरा आसमान है। तो आप उस आसमान के एक छोटे से टुकड़े को पाने के लिए कोशिश करते रहिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, अमेरिका से कुछ नई कहानियों का हिस्सा बनते हुए। वीडियो में अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जोहार।